बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल और आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जो है, जो कि प्री क्लास का है, उसका लेक्चर नंबर 5। इसके अंदर जो सबसे पहली जो चीज़ है हमारे पास आती, वो है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो लेवल्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मुराद क्या, कि हमारी बॉडी जो है वो किससे मिलके बनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे छोटा जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सब एटॉमिक लेवल है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कंबाइन करते हैं तो एटॉमिक लेवल बनता है। ठीक है, जब डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स के एटम कंबाइन करते हैं तो आपके पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जब मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं तो आपके पास जो है वो ऑर्गेनेली बनता है। ऑर्गेनेली सेल के स्ट्रक्चर्स को कहते हैं, छोटे छोटे। जब ऑर्गेनेलीज आपस में कंबाइन करते हैं तो उसके नतीजे में आपके पास सेल बनता है। जब सेल कंबाइन करते हैं तो टिश्यू बनता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी प्लांट्स की बॉडी में होते हैं। जब टिश्यू कंबाइन करते हैं तो ऑर्गन बनता है। हमारी बॉडी का कोई भी आँख, कान, नाक, ये सारे सारे टिश्यू के कंबाइन होने से बने। जब टिश्यूज कंबाइन करते हैं डिफरेंट तरह के तो ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। जैसे कि अगर आप अपनी बॉडी में देखें तो जैसे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, एक खून की जो गर्दिश को कंट्रोल करने वाला सिस्टम है, उसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जैसा कि हार्ट है, उसके साथ साथ वेन्स, आर्टरी, कैपिलरीज, ब्लड, ये सारे सारे डिफरेंट टिश्यू हैं। जब डिफरेंट अगर टिश्यू कंबाइन करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल बनता है। और जब बहुत से ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन कर जाते हैं तो तब एक ऑर्गेनिज्म बनता है। अब अगर हम अपनी बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत से ऑर्गन सिस्टम है, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड है, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो लॉट ऑफ सिस्टम्स। ठीक है, तो जब हमारी बॉडी के अंदर बहुत से सिस्टम्स कंबाइन करते हैं ऑर्गन सिस्टम, तो एक इंडिविजुअल बनता है। और जब बहुत से इंडिविजुअल कंबाइन करते हैं एक ही स्पीशी के, तो कम्युनिटी बन जाती है। ठीक है, और जब सॉरी तब तब पॉपुलेशन बन जाती है, यानी कि जब एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म जो आपस में कंबाइन करते हैं तो पॉपुलेशन बन जाती है। और जब डिफरेंट तरह की पॉपुलेशन, यानी कि थोड़े से इंसानों की पॉपुलेशन, थोड़े से प्लांट्स की, थोड़ी सी जो है वो किसी और एनिमल की पॉपुलेशन जब कंबाइन करती है तब कम्युनिटी बन जाती है। और जब प्लेनेट अर्थ की सारी कम्युनिटी को कंबाइन किया जाता है, यानी कि प्लेनेट अर्थ के ऊपर कौन कौन सी, यानी कि ठंडे इलाकों में कौन सी कम्युनिटी है, गर्म इलाकों में कौन सी कम्युनिटी है, टुंड्रा में कौन सी कम्युनिटी है, जब डिफरेंट एरियाज की कम्युनिटी को कंबाइन करते हैं तब आपके पास एक बायोम बनता है। खैर, इसको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपका जो लेक्चर है ये दो हिस्सों में सेपरेट कर दिया, क्योंकि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें डिटेल आ जाती है। सबसे पहले आपके पास सब अटोमिक एंड एटॉमिक लेवल आता है। ठीक है, सब अटोमिक एंड एटॉमिक लेवल, जैसे अभी अभी हमने पढ़ा, सब अटोमिक लेवल के अंदर कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एटम से भी छोटे होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो ये मिलकर सब अटोमिक लेवल बनाते हैं। तो कहता है कि ऑल टाइप ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ द एलिमेंट्स एंड ईच एलिमेंट कंटेन अ सिंगल काइंड ऑफ एटम। आ का मतलब है नॉट और टॉम का मतलब है कट। तो बेसिकली जो एटम है, ये लफ्ज जो है वो आ टॉम से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है कि जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, इसको मजीद तोड़ा नहीं जा सकता। ये पहले लोगों का मानना था, लेकिन आज का रिसेंट स्टडी ये शो करती है कि हम आज एटम को तोड़ सकते हैं। किन कंपोनेंट्स में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन पहले लोगों का ये मानना था एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। उसके बाद नेक्स्ट, द एटम आर एक्चुअली मेड अप ऑफ द मेनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और एक एटम के अंदर बहुत सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। कहता है कि द मोस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसने डिस्कस भी कर दिया। नेक्स्ट है आपके पास बायो एलिमेंट। बायो एलिमेंट्स की अगर आप बात करें तो एमसीक्यूज आ सकता है। कहते हैं कि आउट ऑफ 92 काइंड्स ऑफ द एलिमेंट दैट अकर इन नेचर 16 आर कॉल्ड बायो एलिमेंट। ये एमसीक्यूज भी है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो बायो एलिमेंट्स क्या है कि टोटल इनके जो नेचुरली तौर पर 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, बकाया कुछ रेडियो एक्टिव भी हैं जो कि आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए गए हैं। तो जो 92 बायो एलिमेंट्स हैं, 92 जो एलिमेंट्स हैं, इनमें से जो 16 एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, बायो एलिमेंट्स। यानी कि सिर्फ 92 में से 16 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाने में इस्तेमाल होते हैं। These take part in making the body mass of the living organism out of these element। अब ये 16 किस तरह से हैं, ऊपर जो 6 लिखे हुए हैं नंबर 1 और नंबर 2 में 10 लिखे हुए हैं, टोटल मिला के 10 और 6 16। तो जो 6 एलिमेंट में से इसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस है, तो ये 99% जो टोटल मैस बनाते हैं। अदर 10 के अंदर जो आपके पास पोटाशियम, सल्फर, क्लोराइड, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन जो है, ये आपके पास 1% बनाते हैं टोटल मास का। जो 99% होता है हमारी बॉडी का हिस्सा, वो इन 6 एलिमेंट से मिलकर बना है।
और जो नेक्स्ट 1% हिस्सा होता है हमारी बॉडी का 100 में से, वो ये माइनर एलिमेंट से मिलकर बना है। यहाँ पर एक साइड पे पाई चार्ट भी है, अक्सर एमसीक्यूज में भी आ सकता है ये पाई चार्ट, इसमें से एमसीक्यूज भी आते होते हैं कि ऑक्सीजन की परसेंटेज हमारी बॉडी में कितनी है, यहाँ से कि यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बन कितनी है। तो ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी में 65% होता है, कार्बन जो है 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फॉस्फोरस 1% और अदर जो एलिमेंट्स है वो 1%। नेक्स्ट है आपके पास मॉलिक्यूलर लेवल, मतलब कि जब बहुत से एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। कहते हैं कि इन द ऑर्गेनिज्म बायो एलिमेंट्स यूजुअली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म, रादर दे कंबाइन टू द आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग। कहते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कभी भी एलिमेंट अलग अलग नहीं रहता, बल्कि वो एलिमेंट आपस में जुड़ जाते हैं आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से। और आई थिंक आपने केमिस्ट्री में थोड़ा सा पहले पढ़ा भी होगा आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। द स्टेबल पार्टिकल फॉर्म बाय सच बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूल और बायोमॉलिक्यूल, ठीक है। और इस तरह से यानी कि इन बॉन्डिंग की वजह से डिफरेंट तरह के एलिमेंट के आपस में कंबाइन करने की वजह से आपके पास क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल या फिर बायोमॉलिक्यूल बनते हैं। एन ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म बाय द न्यूमरस नंबर ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ 100 ऑफ डिफरेंट टाइप्स। और एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट तरह के बायोमॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, बेशुमार बायोमॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तो ये सारे बायोमॉलिक्यूल होते हैं। Correct. These molecules are then building material and are themselves constructed in the great variety and complexity due to the specific bonding arrangement. Biomolecules are classified as a micromolecules and macromolecules. दो तरह के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल जो कि कम रिक्वायर होते हैं एंड मैक्रोमोलिक्यूल जो कि ज्यादा रिक्वायर। तो सबसे पहले जो है वो आपके पास सॉरी जो कम मॉलिक्यूलर वेट हो माइक्रो, जिनका ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट हो वो मैक्रोमोलिक्यूल। अच्छा, माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल में अक्सर डिफरेंस आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। व्हाट इज माइक्रोमोलिक्यूल, MICRO वाला माइक्रोमोलिक्यूल। कहता है माइक्रोमोलिक्यूल्स आर विद द लो मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे मॉलिक्यूल इनका मॉलिक्यूलर वेट काफी कम होता है, वो माइक्रोमोलिक्यूल कहलाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, वाटर है। मैक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट काफी ज्यादा होता है, जैसे कि स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड शामिल है। नेक्स्ट आपके पास है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। कहते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स असेंबल्ड इन अ पर्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली की डेफिनेशन भी है कि जब डिफरेंट तरह के बायोमोलिक्यूल आपस में खास पैटर्न में कंबाइन करते हैं तब उससे क्या बनती है, आपके पास ऑर्गेनेली बनती है। द ऑर्गेनेलीज आर एक्चुअली सबसेलुलर स्ट्रक्चर एंड व्हेन दे असेंबल टुगेदर यूनिट ऑफ लाइफ सेल फॉर्म। और ये सेल की डेफिनेशन है, जब बहुत सी ऑर्गेनेलीज आपस में कंबाइन करती हैं तब उससे क्या बनता है, आपके पास सेल बनता है। Each type of organism specialized to perform a specific function। हर ऑर्गेनेली का अपना अपना काम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिखा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया स्पेशलाइज फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर रेस्पिरेशन करवाता है, यानी कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करवाता है। इस तरह राइबोसोम आर स्पेशलाइज फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम हमारे सेल में प्रोटीन बनाती है। इन दिस वे द फंक्शन ऑफ द सेल आर अकम्प्लिश्ड बाय दी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। और इस तरह से सेल के अंदर हर एक ऑर्गेनेली का अलग अलग से फंक्शन है और ये तमाम के तमाम फंक्शन मिलकर सेल को फंक्शनल बनाते हैं। उसको कहते हैं इट इज एन एग्जांपल ऑफ द डिवीजन ऑफ द लेबर विद इन द सेल। और ये किस चीज की एग्जांपल है, डिवीजन ऑफ लेबर की। एक सेल के अंदर डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि डिफरेंट काम परफॉर्म करते हैं। इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोट एंड मोस्ट प्रोटिस्ट द एंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल। अगर आप प्रोटिस्ट यानी कि अमीबा वगैरह यूग्रेना की तरह की बात करें तो पूरे का पूरा सॉरी प्रोकैरियोट जैसा कि बैक्टीरिया वगैरह की, सॉरी अगर आप बैक्टीरिया या फिर अमीबा वगैरह की, प्रोटिस्ट यानी कि अमीबा वगैरह की बात करें तो अमीबा और बैक्टीरिया की जो बॉडी होती है वो सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी होती है, मल्टी सेलुलर नहीं है। In some cases, most fungi, all animals and all plants, the organism consists of trillions of cells। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई, प्लांट, एनिमल्स, इनकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा सेल्स यानी काफी ढेर सारे सेलों से मिलकर ये बने होते हैं और ये मल्टी सेलुलर होते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से मिलकर बना है तो वो यूनिसेलुलर है, अगर ऑर्गेनिज्म काफी ज्यादा सेल से मिलकर बने हैं तो वो मल्टी सेलुलर है। नेक्स्ट आपके पास है टिश्यू लेवल। कहते हैं इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू की डेफिनेशन है कि एक ह्यूमन की बॉडी या एक एनिमल की या एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जब डिफरेंट तरह के सेल्स या सेम तरह के सेल्स आपस में कंबाइन करके एक पर्टिकुलर या खास फंक्शन परफॉर्म करे तो वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं। अब टिश्यू की डेफिनेशन को मजीद उसने एलैबोरेट किया है, कहता है वी कैन डिफाइन अ टिश्यू एज अ ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉमन फंक्शन। कहता है कि हम जानते हैं कि जो सेल है वो क्या, जो टिश्यू वो क्या होता है कि सिमिलर सेल्स का क्लस्टर यानी कि ग्रुप है जो कि खास फंक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि टिश्यू के अंदर सेम सेल्स हो, बाज़ औक़ात कंपाउंड टिश्यू भी होता है इसमें डिफरेंट तरह के सेल्स भी कंबाइन कर सकते हैं। कहता है कि ईच सेल इन अ टिश्यू कैरीज ऑन इट्स ओन लाइफ प्रोसेस लाइक द सेलुलर रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस। और इसमें से हर एक सेल, एक टिश्यू के अंदर हर एक सेल अपनी अपनी अलग अलग जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। बट इट आल्सो कैरी ऑन द सम स्पेशलाइज्ड प्रोसेस रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ द टिश्यू। और इसमें से कुछ फंक्शन जो है वो टिश्यू से रेलिवेंट भी है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द प्लांट टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू।
और प्लांट की बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के टिश्यूज, जैसे कि एपिडर्मल टिश्यू होता है और ग्राउंड टिश्यूज, ये दो इंपॉर्टेंट टिश्यू जो प्लांट की बॉडी में पाए जाते हैं। एपिडर्मल टिश्यू होता है प्लांट की सरफेस के ऊपर और ग्राउंड टिश्यू जो होता है प्लांट की बॉडी के इंटीरियर साइड। एनिमल टिश्यू आर आल्सो ऑफ द डिफरेंट टाइप्स। एनिमल टिश्यू की भी डिफरेंट टाइप है, जैसे कि नर्वस टिश्यू, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। मस्कुलर टिश्यू, हमारे जो मसल्स होते हैं, ये भी टिश्यू से मिलके बने हैं। अच्छा बेटा, ये आपका जो यहाँ पर लेक्चर नंबर 5 जो कंप्लीट हो गया, इसको मैंने टू सेक्शन में स्प्लिट किया है। तो नेक्स्ट जो है उसके अंदर जो है वो हम टिश्यू लेवल से ऑनवर्ड जो है वो हम उसको डिस्कस करेंगे, जो कि आई थिंक जो है वो ऑर्गन लेवल होगा या ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा। ठीक है, तो बेटा तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।